क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या जो है वो किसने की थी। क्वेश्चन जो है ना सभी के सभी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप वीडियो को अटेंड कर सकते हैं। जो 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की गई थी, ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके नेता थे। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन से आंदोलन या फिर सत्याग्रह के ये नेता थे। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह जो था ना, बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों देखिए, जो चार्टर एक्ट हुआ था 1813 में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है, इसने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो ये था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रणाली को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के समय सेवक कितने दिनों तक चले। देखिए महात्मा गांधी के जो नमक सत्याग्रह के समय सेवक जो है ना, वो 24 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, उस आयोग का नाम बताइए जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 1928 में भारत आया था। तो उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन आयोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1718 में महात्मा गांधी सूती मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन करने के लिए कहाँ पे गए थे। गुजरात के अहमदाबाद नगर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई थी। यहाँ पे 4 संस्थान दिए गए हैं, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम। इन तीनों ही आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। विश्व भारती जो आश्रम है इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि विश्व भारती संस्थान की स्थापना किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत है ये मैकाले के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस रूप में जाना जाता है। देखिए सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के हिस्से को अपने जो है ना कुमाऊं हिमालय के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। दोस्तों 2 प्रमुख जो बंदरगाह है ना, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के कारण घुमाव लूप नदी से कट जाता है और छाड़न जो है ना वो झील बन जाती है, जिसे कौन सा झील भी कहा जाता है। इसे अपने गाखुर झील कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या नाम है। चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम है आंधी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई आंदोलन निम्नलिखित में से किसके खिलाफ शुरू किया गया था। बिश्नोई आंदोलन की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये किया गया था पेड़ों की कटाई के खिलाफ में हुआ था ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर को ला नीना कैसे प्रभावित करता है। प्रशांत महासागर को जो ला नीना है ना, ये प्रभावित करता है, ठंडा पानी के तापमान को कम करता है। ये क्या कर देता है, ठंडे पानी का जो तापमान है उसको कम करता है ये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, डोलड्रम्स प्रेशर बेल्ट निम्नलिखित अक्षांशों में से किसके बीच में स्थित है। डोलड्रम्स प्रेशर बेल्ट की बात करें तो ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कोयला नहीं है। देखिए एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट, ये तीनों ही कोयले के प्रकार हैं। साइडराइट नहीं होता है कोयला का प्रकार, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लहासा लद्दाख से जोड़ता है? लनकला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति होगा ये कहा गया है? तो ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानीय हवा को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है? ये कहा जाता है हरमटन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेज फेयर अर्थव्यवस्था के किस रूप से संबंधित है? लाइसेज फेयर जो है ये दोस्तों अर्थव्यवस्था के जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है ना, इसके रूप से ये संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना बताता है? ये बताता है आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेख मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध को बताता है? आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश हैं? 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले अल्पकालिक ऋणों पर जो है ना, वो ब्याज दर जो है वो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं प्राइम लैंडिंग दर, यानी कि प्राइम लैंडिंग रेट इसको अपने बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय कितने से कम या फिर उसके बराबर होनी चाहिए? 15,000 से कम या फिर बराबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना प्रति वर्ष कितने प्रति व्यक्ति परिवार तक चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है? 5 लाख। सॉरी, यहाँ पे जो है ना आंसर हो जाएगा आपका प्रति 5 लाख परिवार तक चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भी जो है ना प्रच्छन्न बेरोजगारी माना गया है? देखिए, प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है ये अल्प रोजगार को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो यहाँ पे जो है ना सार्वजनिकरण, पब्लिक डेब्ट जो है ये एक मौद्रिक नीति का घटक नहीं है भारत में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? मनरेगा की जो शुरुआत है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय चर का एक उदाहरण है? तो ये है दोस्तों जो उपभोक्ता का संतुलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय मौद्रिक प्रणाली पर आधारित है। वर्तमान भारतीय जो है ये दोस्तों न्यूनतम रिजर्व सिस्टम मौद्रिक प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वह है जो उसे होना चाहिए यह कथन संदर्भित करता है। यह जो कथन है ये नियामक अर्थशास्त्र को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति कच्चे तेल का उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक क्या होता है? ये होता है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? सन 2000 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद द्वारा ले जाने वाले पदार्थ जैसे बड़ी और छोटी चट्टानों, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित हो जाती है जिन्हें हिमनद कहा जाता है। इन्हें जो है ना हिमनद हिमोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किसको सामान्य रूप से शैल मलबा चट्टान ढाल से रिगने वाली मिट्टी के रहित संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है? ये किया जाता है भूस्खलन को। ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हमने मॉडल पेपर का सेट 1 कंप्लीट